पाक में जुलूसों का सिलसिला जारी है। सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। वाक़या करबला हमें क्या दर्स देता है, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ मजहबी स्कॉलर अता तुराब साहब ने हमें ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम अता तुराब साहब। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ को। जनाब ये फरमाइएगा, वाक़या करबला के हवाले से हमें बतौर इंसान, बतौर मुसलमान क्या सबक सीखने को मिलता है? जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया। 10 मुहर्रम सन 61 हिजरी को इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने जो अज़ीमुश्शान कुर्बानी दी, इस कुर्बानी से दीन मोहम्मदी की रूह जिंदा रही है। दीन मोहम्मदी की रूह कैसे जिंदा रही, जिसकी तरफ ख्वाजा अजमेर ने भी इशारा किया हुआ है, हक्का के बिना इला इला अस्त हुसैन। क्योंकि दीन का बुनियादी उसूल है ला इकराह फिद्दीन, दीन में कोई जबर नहीं है, दीन में कोई ज़बरदस्ती नहीं, दीन में कोई किसी पर मुसल्लत नहीं हो सकता। तो एक जालिम जाबिर हुक्मरान के सामने इमाम अली मुकाम ने अपना सर कटाकर आज़ादी इजहार, आज़ादी राय की सुन्नत और आला अक़दार में से एक अज़ीमुश्शान क़द्र का सर बुलंद किया है। और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम कौन है, हमें ये भी हस्ती का पता होना चाहिए। मैं जामे तिरमिज़ी शरीफ की एक रिवायत बयान करता हूँ, 3775 इसका नंबर है। तिरमिज़ी याला बिन मुर्रा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत करते हैं कि क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुसैन मिन्नी व अना मिन हुसैन अहब्बल्लाहु मन अहब्बा हुसैनन हुसैनुन सिब्तुम मिनल असबात। हुसैन मुझसे हैं, मैं हुसैन से हूँ। अल्लाह मोहब्बत करे जो हुसैन से मोहब्बत करता है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद हमें इमाम हुसैन की मारिफत पहचान करवाई है। और इसके साथ ही अगर मैं अच्छा हो कि अल्लामा इकबाल के अशआर मेरे जहन में आ रहे हैं हाफिजे में, मैं वो पेश कर दूं। फारसी कलाम से है, अल्लामा का मसनवी का ये कलाम है कि नक्श इल्लल्लाह बर सहरा नविश्त, कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने ला इलाहा इल्लल्लाह कलमा तैयबा को सहरा पर नक्श कर दिया। सत्र उन्वान निजात माँ नविश्त, हमारी निजात का उन्वान तहरीर कर दिया। और बहुत बुनियादी बात यह है जो आपने पूछा कि सबक हमें क्या मिलता है बतौर मुसलमान मोमिन। रमज़ कुरान अज हुसैन मुफ्तीन, हकीमुल उम्मत अल्लामा इकबाल फरमाते हैं, और क्या ही अच्छा फरमा रहे हैं कि हमने कुरान की रमज़, कुरान का राज, कुरान का पासवर्ड कहें, कलीदी जुमला कहें, हमने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से सीखा है। ये अल्लामा फरमा रहे हैं, ज़ातश उ शोलाहा अंदोख्तीम, हमने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की आतिश से अपनी हिदायत की शम्में रोशन की हैं। तो बुनियादी कदर है आज़ादी इजहार, हमें वो मिलती है। आज़ादी राय का सबक मिलता है और एक और नेक होने का सबक मिलता है, ताकि ये किश्वर जो मुल्क वतन अजीज, जो किश्वर हसीन है, किश्वर हुसैन है, किश्वर मोहम्मदी है, ये हमेशा सरबुलंद रहे और तरक्की करता रहे। आमीन। अता तुराब साहब, बहुत ही एक वाज़ेह चीज़ है कि मुहर्रमुल हराम उन 4 महीनों में से इसका शुमार होता है, अब जिनका एहतराम अल्लाह ताला ने कहा है कि ये 4 मोहतरम महीने हैं और ये ख़ास महीने हैं। इस महीने का एहतराम तमाम मुसलमानों पर किस तरह से वाजिब है और इसमें क्या क्या करना चाहिए मुसलमानों को? देखिए, ये तो वो माह मुहर्रम है, आपने बहुत अच्छा इशारा किया कि जिनमें खून खराबा तो बतौर ख़ास एक उसकी हुर्मत है। ये इतने मुकद्दस और पाकीज़ा महीने थे, और इस बारे में मेरे जहन में वो एक नज़्म है, वो भी ताज़ा हो गई अब की, लेकिन वक्त नहीं है कि हम पेश करें। बहुत ही अच्छी नज़्म है जिसमें वो ये कहते हैं कि लोहार वगैरह या आहनगर तीर और तलवार नहीं बनाते। उस नज़्म में ऐसे कह रहे हैं, वो छोड़ देते थे। दरख्त नहीं लोग काटते थे कि दरख्त भी कटेगा, और तीर तलवार अगर बनाते हैं उसके लिए। इतना ज़्यादा अमन वाला महीना है। इस महीने का पहला बुनियादी फरीज़ा हमारा, जहाँ इस्लामी साल का आगाज़ हो रहा है कि, और इस्लाम जो लफ्ज़ है हमारे दीन का, उसमें सलामती मौजूद है, और ये महीना अमन का महीना है। किसी किस्म के खून खराबे की, आपस में किसी किस्म की कोई तुंदी तेजी की कोई ज़रूरत नहीं है। हम सब के सब नबी पाक का कलमा पढ़ने वाले हैं, उम्मत इस पर मुत्तफ़िक है, और उम्मत के फर्जंद हैं, उम्मत के नबी के बेटे हैं इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम। और ये उम्मत वो उम्मत है कि जो नालैन के नक्श मुबारक को भी हम मुकद्दस समझते हैं, जो सरकार के पाँव में जिसकी जगह थी, नालैन था, नालैन है जो, वो हम अपने सर पे रखना, सर का ताज समझते हैं। तो ये तो नबी का नवासा है। उस नालैन मुबारक ने ज़्यादा से ज़्यादा क्या किया, नबी पाक के पाए मुबारक को छुआ है बस, लेकिन इमाम हुसैन को नबी पाक ने बोसे दिए हुए हैं। पुष्ट पर सवार हो जाते थे तो सजदा तवील हो जाता था,
ان کے نام پر ان کا مہینہ ہے، ہم سب اس دکھ اور غم میں شریک ہیں، ایک دوسرے کا جیسے ہاتھ پٹا سکتے ہیں، کام آ سکتے ہیں، کام آنا چاہیے، اور کسی قسم کی کوئی تندی تیزی اس کی تو دین میں کہیں کوئی گنجائش نہیں ہے۔ بہت ہی زیادہ امن سے، محبت سے، رواداری کے ساتھ ہمیں مل جل کر ان مراسم میں شریک ہونا چاہیے، اور اس کے لیے جیسے بھی سبیلیں لگا سکتا ہے، کوئی جیسے بھی کر سکتا ہے، تو یہی ہمارا فریضہ بنتا ہے۔ عطا تراب صاحب، بڑی خوبصورت بات آپ نے کی رواداری کے حوالے سے۔ حسین ابن علی سے محبت، اہل بیت سے محبت ہمارے ایمان کا حصہ ہے، اسے تفرقات سے بالاتر ہونا چاہیے، اس پر روشنی ڈالیے گا۔ کوئی تفرقے کی تو گنجائش میرے نزدیک مطلب ہے نہیں، مجھے سمجھ نہیں آتی نا کہ کلمہ گو ہو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، اور اس وقت سن 61 ہجری میں روئے ارض پر واحد اور یکتا نشانی نبی پاک کی و امام حسین علیہ السلام کی ذات میں موجود تھی، ایک چلتی پھرتی نشانی جو نبی پاک سے منسوب ہے۔ مجھے ایک مختصر واقعہ یاد آ گیا، حضرت بلال حبشی مدینہ چھوڑ گئے تھے نبی پاک کے دنیا سے جانے کے بعد، چھوڑ گئے کہ وہ اذان جب بھی اذان دیا کرتے تھے تو سرکار کا چہرہ دیکھتے تھے، اور ان سے نہیں برداشت ہوا، وہ مدینہ سے چلے گئے۔ خواب دیکھا، نبی پاک خواب میں ظاہر ہوتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ اے بلال اتنی بے وفائی، کچھ اس قسم کا کہتے ہیں، اور بلال اگلے دن ہی رخت سفر باندھتے ہیں، مدینے گڑ گڑاتے روتے پہنچتے ہیں۔ پہنچنے کے بعد صحابہ کرام، صحابیات، انہوں نے کہا مؤذن رسول آ گئے، مؤذن رسول آ گئے، اذان دیجئے۔ تو بلال کہہ رہے میں اذان نہیں دوں گا، کیونکہ جب بھی میں اشہد ان محمد رسول اللہ کہتا تھا تو میں نبی پاک کا چہرہ دیکھا کرتا تھا، اب وہ چہرہ میری آنکھوں کے سامنے نہیں، اور بلال اذان دینے پہ راضی نہیں ہو رہے۔ اتنے میں تھوڑا یہاں بھول رہا ہوں کہ امام حسن آتے ہیں یا امام حسین آتے ہیں، یہ آتے ہیں اور یہ کہتے ہیں چچا بلال جیسے بھی کہا ہوگا کہ آپ اذان دیجیے۔ اب حضرت بلال نہ نہیں کر رہے، اور حضرت بلال اذان دیتے ہیں، اور اذان دیتے ہوئے میرا دل یہ کہہ رہا ہے کہ جب وہ نبی پاک کی رسالت کی گواہی دے رہے ہوں گے تو یقیناً وہ امام حسین کا چہرہ دیکھ رہے ہوں گے کہ یہی پھول، یہ بھی حدیث کے الفاظ ہیں کہ میری دنیا کے دو پھول ہیں، حسن اور حسین۔ بہت بہت شکریہ عطا تراب صاحب، آپ نے محرم الحرام کے حوالے سے اور عاشورہ کے حوالے سے آج بہت بہترین گفتگو کی، اور ہمارے ناظرین کو آگاہ کیا کہ اس مہینے کا اور خاص طور پر پہلے 10 دنوں کا احترام کس طرح سے واجب ہے۔ ہمیں رواداری، بھائی چارے کے ساتھ تفرقات سے بالاتر ہوتے ہوئے ایک دوسرے کو اظہار رائے کی آزادی بھی دینی ہے، ان کے عقائد، ان کے نظریات کے حوالے سے ان کا احترام بھی کرنا ہے۔ بالکل، محرم الحرام قدیم روایات